गौरव, ये विद्रोहियों का जो जिक्र बार बार आ रहा है, चाहे स्टूडियो में या आप ग्राउंड रिपोर्टर्स, ये बहुत अहम हो जा रहा है। चाहे पावर प्लांट पर हमले को लेकर हो या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अंदर शहर में तबाही मचाने को लेकर, इनका कितना बड़ा रोल रहने वाला है? सबसे बड़ा खतरा इस समय इन्हीं का समझा जा रहा है, क्योंकि एयर डिफेंसेस को 9 दिन बाद भी रूस पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर पाया है। जब रूस के लड़ाकू विमान आते हैं तो पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे थे, उस कॉन्फिडेंस के साथ इस समय नहीं है। और 2 तस्वीरें जो पिछले 24 घंटों में यहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार की तरफ से रिलीज की गई थी, वो यही दिखाती है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की एक मिसाइल को भी ध्वस्त किया और एक उनके लड़ाकू विमान को गिराने का दावा भी किया यूक्रेन ने। तो एयर डिफेंस सिस्टम इस समय चल रहे हैं। भीतर घात का खतरा है कि उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को भीतर से ही ये विद्रोही या ये पूरी तरह से खत्म न कर दे। और ये लड़ाई अब केवल किसी एक शहर तक नहीं है। पहले ये हो रहा था कि किसी एक शहर पे कंसंट्रेट किया जा रहा था, लेकिन अब मल्टीपल साइमल्टेनियस ऑपरेशंस चल रहे हैं। कोशिश यही कि यूक्रेन की सेना की रसद सामग्री की सप्लाई को भी काट दिया जाए और रूस की सेना की सामग्री पूरी तरह से आ पाए। तो बहुत इंटेंस ऑपरेशंस अगले 24 घंटे से 24 से 48 घंटे में होने की उम्मीद है, जिस तरह से रूस की सेना अब आगे बढ़ रही है। हालांकि एक कॉन्वॉय उत्तर में अभी भी रुका हुआ है, उसके फॉरवर्ड मूवमेंट की अभी खबर नहीं आ रही है, ना सैटेलाइट इमेजरी से और ना ही यहाँ ग्राउंड फोर्सेस से। लेकिन तैयारी उत्तर की दिशा को रोकने के लिए इतनी है कि यहाँ के 2 जो बहुत क्रूशल ब्रिजेस हैं, उसको बताया यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर उसको अंदर से ही उड़ा दिया जाएगा, ताकि रूस की सेना उत्तर से शहर में दाखिल न हो सके। लेकिन शहर पर क्या बमबारी अब बहुत तेजी से होगी, ये इसका अंदेशा शुभांकर लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, यहाँ पे गौरव, एक बात पुतिन की तरफ से कही गई थी कि देखिए तमाम शहरों में लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में हथियार दे दिए गए, ऐसे में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो क्या ये पुतिन भी समझ रहे हैं और वो संदेश भी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे या आप इस तरीके से हम पर हमला करेंगे तो आगे वही होगा जिसका डर पूरी दुनिया को है? सिविलियन एरियाज में कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं। सिविलियन एरियाज में बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, मॉल्स को टारगेट किया जा रहा है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रूस लगातार यही कह रहा है कि इन सिविलियन एरियाज से उन पर अटैक्स हो रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर लगाई गई हैं। तो इन सबको देखते हुए इनको अंदेशा, रूस को अंदेशा यह है कि अगर सिविलियन एरियाज से उनके ऊपर अटैक होगा तो सिविलियन एरियाज पर रिस्पॉन्स भी होगा और उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी। और जैसा आपने भी बिल्कुल सही कहा और हम रोज रिपोर्ट भी कर रहे हैं, यहां पर 20,000 से ज्यादा हथियार लोकल्स को दिए गए हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए। यह राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं और हथियारों की उन्होंने मांग भी की है। मोलोटोव कॉकटेल्स लेकर महिलाएं यहां पर वो पेट्रोल बम बना बना के चेक पोस्ट पर बैठ रही हैं। तो ये पूरी तरह से दिखाता है कि देश पूरा मिलिटराइज हो गया है। तो रिस्पॉन्स भी जब सिविलियन एरियाज में हो रहा है तो रूस उसको अपने आप को सेल्फ डिफेंस के रूप में उसको देख रहा है। एक बार फिर आप धमाका सुन रहे हैं, तो बीच में रुक रुक कर ये धमाके राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए हो भी रहे हैं। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये धमाका मतलब ये जो फायर आ रहा है ये किस ओर से आ रहा है, जो मिसाइल आ रही है वो किस ओर से आ रही है और किन वाइटल एसेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। विशंबर दयाल सर कुछ पूछे जा रहे हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। एंड 9 दिन हो गए, 9 ईयर मेडल आपको मैं समझता हूँ डिजर्व तो करते हो और बहुत कुछ डिजर्व करते हो। गौरव, मेरे पास एक बहुत अनकन्फर्म्ड है लेकिन बहुत अच्छा समाचार है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय परिवारों के लिए, पर सोर्सेज मेरी अनकन्फर्म्ड है। मुझे खार्किव से कुछ ऐसा एक इनपुट मिला है, खार्किव और सुमी से, कि रशिया की आर्म्ड फोर्सेज ने, क्योंकि खार्किव पर काफी उनका कब्जा है, तकरीबन 200-250 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इवैक्यूएट कर लिए हैं और शायद अभी तक वो अनकन्फर्म्ड है, इसलिए कहीं समाचार नहीं आ रहा। मुझे ऐसा इनपुट मिला है कि उनको फिर रूसी अपने प्लेन से ही मॉस्को से फ्लाई आउट कर दें या कुर्स्क से फ्लाई आउट कर दें, ऐसा कुछ सुनने में आया है। क्योंकि मेरे अनकन्फर्म सोर्सेज खार्किव और वहां से यही कह रहे हैं कि सर रात को कुछ 200-250 स्टूडेंट। नहीं जन साहब, आपके सोर्सेज बिल्कुल सही है और सटीक बात कर रहे हैं। रूस की एजेंसी टास ने अभी ये कहा है कि 130 बसें रूस ने अरेंज की है, बेलग्रोड बॉर्डर से 130 बसें रूस ने अरेंज की हैं और उनको खार्किव ले जाया जा रहा है। और वो जो बसें हैं 130 बसें, ये रशियन एजेंसी टास के मुताबिक ये उन बच्चों को लेकर, हालांकि बच्चे वहां 1000 बताया जा रहा है खार्किव में है और लगभग 700 बच्चे हैं सुमी में। इसका
औपचारिक फिगर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कुछ निकलने का प्रयास भी कर रहे थे। तो इन बसों में उनको 35 किलोमीटर दूर बेलगोरोड बॉर्डर ले जाने का प्रयास है। वहां से एक बार वो रूस के इलाके में पहुंच जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे।